और जाने माने ज्योतिष और धर्मगुरु स्वामी देवानंद जी सरस्वती जी को हिंद सेना के धर्माध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हमारे साथ अभी खुद स्वामी जी जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है रफ्तार मीडिया में। इस नई भूमिका के लिए आप कैसे तैयार हैं, कैसे निभाएंगे इस? सबसे पहले अभिनंदन दूं रफ्तार के पूरे टीम को, आपको और विशेषकर आप सभी को जो हमें देख रहे सुन रहे हैं। और अभिनंदन है इस बात के लिए कि भारत एक नए भारत का निर्माण होने जा रहा है। भारत विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान होने जा रहा है। भारत में पुनः राम राज्य की पुनर्स्थापना होने जा रही है, जिस कारण से आप सबों को अभिनंदन। हिंद सेना की हम चर्चा करेंगे और इस चुनौती को हम कैसे निभाएंगे। चुनौती तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतवर्ष है, यह सनातनियों का देश है, श्री राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, यहाँ बिरसा मुंडा जी की धरती है, वाल्मीकि की धरती है, रविदास जी की धरती है और हम उनके वंशज हैं। हम जब काम कार्य कर रहे हैं अति उत्साह, अति उमंग के साथ में, और जैसा नाम ही है हिंद सेना, ये कि हिंद और सेना ये दोनों शब्द ऐसे हैं कि इन शब्द के उच्चारित तो होने मात्र से हृदय के अंदर में एक स्पंदन सा आता है। और निश्चित आपके भी अंदर में, जब आप हिंदुस्तानी हैं, सनातनी हैं, तो आपके अंदर में भी एक जोश आता होगा, लगता है कि आपके भी सीने चौड़े हो जाते हो। तो इतने, और दूसरी बात तो दैवीय कार्य है, माँ भारती की सेवा है। हम राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए चल पड़े हैं। श्री राम की ही प्रेरणा से, उनके ही आशीर्वाद से हम ये कार्य करने जा रहे हैं। तो उमंग है और ये पूर्ण विश्वास है। श्री हनुमान जी महाराज, माँ भारती, माँ भवानी और पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान श्री रामचंद्र, उनकी कृपा से ही यह कार्य मुझे सौंपा गया है और ये कार्य बहुत अच्छे से संपन्न होगा। आने वाले समय में हिंद सेना, जैसा पिछले 4 वर्षों से हमारे भाई अनुज जी हैं सेना प्रमुख और राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माला जी हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, इनके मार्गदर्शन में कार्य हो रहा है। और ये इतने निपुण, इतने सधे हुए हैं, इनके साथ कार्य करने वालों लोगों के अंदर में एक रोमांच होता है, बहुत श्रद्धा से कार्य करते हैं। उनके जो कार्य पद्धति, कार्यशैली है, ये इतनी सुलझी हुई है, सुव्यवस्थित है कि किसी प्रकार की चुनौती की बात ही नहीं लगती। इसमें लगता है बस हमें कार्य शुरू प्रारंभ कर देना है, और हम प्रारंभ कर दिए हैं। देश भर में हमारे धर्माचार्य अभी हम नियुक्त करने जा रहे हैं सभी प्रदेशों में। उनके नीचे फिर हमारे धर्म प्रचारक होंगे, धर्म सैनिक होंगे। सुव्यवस्थित ढंग से सारी योजनाएं तैयार है और बस इसे हम कार्य रूप देने जा रहे हैं। स्वामी जी, एक सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से चल रही है कि ऐसे तरह के संगठन में आप जैसे संतों का क्या रोल रहेगा, क्या जरूरत पड़ी है संतों? बिल्कुल, संतों की भूमिका क्या है यह पूछना चाह रहे, बहुत सही प्रश्न किया है आपने सौरभ जी। देखिए, भारत तो संतों की भूमि है और जब भी जिस प्रकार से अभी देश ही नहीं वरण पूरे विश्व की बात करें, जिस स्थिति में चल रही है, ये संतों की भूमि है। संतों के मार्गदर्शन से ही हमारे राष्ट्र में, हम पुरातन काल में अपने शास्त्रों को भी उठाएं तो जहां देखते हैं राजतंत्र जहां फेल्योर हो रहा है, मैं फेल्योर शब्द का उपयोग जानबूझकर कर रहा हूं, सभी लोग देख रहे हैं कि कैसी कुव्यवस्था, झारखंड को देखिए, कई राज्यों को देखिए कैसी स्थिति है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, अगर ये संत आगे आ जाएं, और हम संतों को पुनः निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी कि हम माला लेके अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने हम मठ में, कुटिया में हम लगे हुए हैं। लेकिन आज का जो समय है, इसमें यदि संत अपने कुटीर से बाहर निकलकर माला को थोड़ा शांत करके इस व्यवस्था बनाने में आए जहां राज्यतंत्र सुव्यवस्थित हो और राज्य की जो देश की प्रजा है, इन्हें आश्वस्त करने के लिए यदि संत आएंगे, संतों में एक आध्यात्मिक गुण होता है सौरभ जी। तो जब ये संत जब आएंगे अपने आध्यात्मिक शक्ति के साथ में, तो राम राज्य के निर्माण के लिए तो संतों की आवश्यकता है ही। हम जब पुनः विश्व गुरु होने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से संतों की आवश्यकता है।
और संतों का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए मैं एक बात बोलता हूं, 4 वर्ण बनाए गए हैं, जाति पाति में ये भेदभाव बनाकर हमारे समाज को तोड़ने की कुचेष्टा चल रही है वर्षों से। लेकिन अगर 4 वर्ण लेते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, ये चारों यदि एक हो जाते हैं तो एक हमारी मुट्ठी बनती है और संत है जो ऊपर से उनका आशीर्वाद मिलता है। अब देखिए हनुमान जी के गदा की तरह ये मुट्ठी बन जाती है और यहाँ से मुट्ठी बनती है तो इस शक्ति का प्रतीक है। तो आने वाले समय में हिंद सेना और हमारी ये संतों की टीम हम सभी देखेंगे कि किस प्रकार कार्य हमने जो प्रारंभ कर दिया है इसका परिणाम बहुत जल्द सामने आएगा। स्वामी, जाति पाति को लेकर काफी भारत देश में डिवीजन है, लोग आपस में ही ऊंच नीच अभी भी करते रहते हैं। तो इसको लेकर आप और हिंद सेना कैसे काम करेंगे, क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए एक बहुत बड़ा कुचक्र है, जाति पाति का भेद हमारे हिंदू समाज के अंदर नहीं है। कुछ बाहरी तत्व जो हमारे देश को तोड़ने की चेष्टा में लगे हुए हैं वो बाहर की भी बात है, भारत से बाहर की भी बात है। और ये पुराने देश आजादी के समय से कैसे हमारी संस्कृति को नष्ट की जाए, अभी उन्हें बहला फुसलाकर उन्हें मिसगाइड करते हैं कि तुम्हारे ऊपर बहुत शोषण हुआ है या तुम हिंदू नहीं हो। अभी किसी प्रदेश में देखेंगे वहां के हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनके बिना तुम्हारा समाज अधूरा है। बरसों से हम वो उन्हीं का एक वास रहा है, आज उन्हें तोड़कर वो एक चेष्टा कर रहे हैं कि ये सनातन और आप अलग हैं। हमारे हनुमान जी का झंडा प्रारंभिक काल से वो हमारे शरणा समाज उठाते आए हैं। हम शरणा में हम शामिल होते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, ये सारी बातें चलती आ रही हैं। अब लोगों को ये भ्रमित करके तोड़ रहे हैं, जैन समाज को तोड़ने की चेष्टा। आप देखे होंगे सिख के वेश में कोई दूसरे धर्म के लोग आए और जब वो पकड़े गए तो निकल गया उनके सिख के जो दाढ़ी और पगड़ी के अंदर से आप समझ रहे हैं कि जिस मुखौटे में थे उनका जब ये उद्घाटित हुआ तब वो कोई और निकले। तो बहुत सुनियोजित ढंग से सनातन संस्कृति को तोड़ने के लिए जाति पाति में भेद, आप फेसबुक अकाउंट पे देखेंगे फेक अकाउंट बनाकर ये जाति के अंदर में किस प्रकार से मैसेज डालते हैं कि हिंदू आपस में लड़े। हिंदू के भेष में किसी और को लगा दिया और देखेंगे वो आपस में लड़ना प्रारंभ कर दिए। अब देखिए बहुत ट्विटर हैंडल अभी ब्लॉक किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। देखिएगा इतना फेक है और फेक बनाकर एक मैसेज डालते हैं लोगों के अंदर भ्रमित करने के लिए। जो सामान्य जिंदगी हिंदू के अंदर में क्या है, हिंदू बहुत सरल और बहुत ही एक सहिष्णु रहा, ये हमारा स्वभाव है। क्योंकि हमारे धर्म, हमारे जितने भी देवी देवता रहे हैं, संत महात्मा रहे हैं, उनका आचरण वैसे ही रहा है। हम श्री राम के वंशज हैं। जब श्री राम को देखेंगे तो वो शौर्य है, पराक्रम है, कितने शालीन रहते हैं और नीति की और मर्यादा की उन्होंने रक्षा की है। हम उसी का अनुसरण कर रहे हैं, हम अपने मार्ग पे चलते हैं, किंतु विधर्मी वो अपने चाल में हमेशा लगे रहते हैं। इसलिए हमारे अंदर में भेदभाव नहीं है, ये बाहर से इस प्रकार की बातें फ्रेम करके बनाई जा रही है। स्वामी जी, भारत देश में आप देख रहे हो किस प्रकार से महाराष्ट्र से शुरू हुई विवाद लाउड स्पीकर को लेकर पूरे देश भर में छिड़ चुकी है। आपका क्या इसमें कहना है इस विवाद को लेकर? क्योंकि दूसरे धर्म के लोग कह रहे हैं कि ये हमारे आस्था पर सीधी प्रहार है। हम हिंदुस्तान में जो श्री राम का नाम लेते हैं तो मुझे लगता है ये कोई भूल नहीं है। वरन हिंदुस्तान में रहने वाले किसी जाति पंथ को मानने वाले हों, आप जाने कि आपके पूर्वज श्री राम थे, आप उनके वंशज हैं। हो सकता है आज आप किसी कारण से आपके पूर्वज थोड़े परिवर्तित हो गए हैं, तो अपनी आस्था को, अपने पूर्वजों का सम्मान करना आपका कार्य है और राष्ट्र के मुख्य धारा में आपको आना चाहिए। आप निश्चित अपने धर्म को, अपने जिस प्रकार से जिसको आप आस्था को मानते हैं उसे माने, किंतु ये हिंदुस्तान सनातनियों का देश है। हम सबको गले लगा के रखने की हम प्रारंभिक काल से हमने ये चेष्टा कर रखी है। लाउड स्पीकर को लेकर वो कह रहे हैं कि ये तो सालों साल हम मस्जिद के बाहर लगाए, अब कुछ नेता इसमें राजनीति कर रहे हैं और हिंदू और मुस्लिम भाईचारों पर बिल्कुल। अब देखिए लाउड स्पीकर की बात करें
तो वो 5 टाइम तो वो बजाते ही हैं। मैं स्वयं अपनी बात कर रहा हूँ, जब सुबह में 3:30-4 बजे जब ध्यान में बैठता हूँ तो आवाजें आती है। अब ये हमारा कहीं तो है। और ये लाउड स्पीकर, देखिए मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। मैं तो कहीं आपके धर्म के ऊपर में उंगली नहीं उठाता, न मैं समझता हूं कोई भी धार्मिक व्यक्ति किसी धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। यदि लाउड स्पीकर की बात, लाउड स्पीकर आज के कुछ वर्षों से इसका आविष्कार हुआ है। जिस समय धर्म आपका बना था उस समय लाउड स्पीकर नहीं थी। और अगर आप अभी विज्ञान की बात करेंगे तो कहेंगे उससे भी ज्यादा, लाउड स्पीकर से ज्यादा एडवांस है। कभी कुछ लोगों का कहना है कि सुबह उठना पड़ता है उन्हें जगाने के लिए, तो अब तो मोबाइल इतना हो गया कि आपको घड़ी की भी आवश्यकता नहीं है, अलार्म लगाइए और करें। लेकिन धर्म वही अच्छा है जो उचित है कि किसी को भी हम किसी प्रकार से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, नीतिज्ञ किसी भी तरीके से हम आपको आहत न करें, यह आपको अवश्य चेष्टा होनी चाहिए। प्रातःकाल यदि आप किसी को डिस्टर्ब करते हैं किसी प्रकार से तो यह भी उचित नहीं होता है। और हम हिंदुस्तान में यदि हम अपने धर्म की बात करते हैं तो एक बात मैं अवश्य बोलना चाहूंगा कि हम सनातनी, कभी आप एक भी पूरे विश्व में एक मुझे आप दृष्टांत बता दें कि किसी के जुलूस में हिंदुओं की तरफ से पथराव किया गया है। लेकिन ये आपको आंकड़ा देने की आवश्यकता नहीं है, आप स्पष्ट देखें कि हिंदू का जब भी कोई रैली जुलूस निकलता है, विसर्जन जुलूस निकलता है, श्री राम की शोभा यात्रा निकलती है, पथराव होने का एक स्टाइल, एक परंपरा चल गई है। क्या दिखाना चाहते हैं आप? यहां से आप कहीं भी धार्मिक नहीं दिखते हैं कि आप धार्मिक नहीं है और नहीं है। आप किसी की आस्था को चोट आप पहुंचा रहे हैं, कोई धार्मिक है? भाई हम तो ये देखें कि पहले सभी लोग गले मिले के एक दूसरे का स्वागत करते थे। हैं, मैं पुनः बोलूंगा, हमने तो कभी पत्थर नहीं बरसाया, हमने तो कभी थाने का घेराव नहीं किया, हमने तो किसी यूनिवर्सिटी में कभी आग नहीं लगाई, हमने कभी रेलवे में तो रोड तोड़फोड़ नहीं किया। अब एक नया आ गया कि रेलवे की सिटी से यह हमारा बाधित हो रहा है, रेलवे विभाग को पूरा तोड़फोड़ कर दिया गया। ये कैसी सहिष्णुता है? यह कैसा धर्म है? ये धर्म तो ये नहीं सिखलाता है संभवतः। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से महाराज जी ने बेबाकी से सभी प्रश्नों का जवाब दिया है। और जहां तक बात है लाउड स्पीकर की भी बात की, तो आगे देखना है